कृपा गुरु जी की। एंड कृपा इसमें भी कि गुरु जी ने अपने पास बुलाया। गुरु जी ऐसा सत्संग जो गुरु जी मुख पे बैठ के अपनी सोच से कराते हैं। गुरु जी की महिमा इस अपार अपरंपार। तो एक उसका एक ड्रॉप भी अगर हम बता सकें, किसी को समझ आ जाए या किसी का उससे कोई कल्याण हो, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इतना सिंपल वे में गुरु जी ने हमें सत्संग करने की सोच और समझ दी है। वो तरीका गुरु जी ने बहुत सिंपल कर दिया कि आपके साथ जो बीता है या आपकी जो कल्याण हुई है, एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीज, अपना कल्याण आप अपने मुख से सुनाओ। और वो होता है सत्संग। जो मैं सुनाऊं, जो मेरा कल्याण है, जो आप सुने, वो आपका भी कल्याण करे। जब उस टाइम पे गुरु जी के सामने हम सत्संग करते थे, जैसे गुरु जी ने कहना कि उठो चलो अपना सत्संग सुनाओ या एना में अपना सत्संग सुनाओ। गुरु जी का ऑरा ऐसा है कि उनके साथ बैठ के अपने मुख से कुछ बोल पाना was next to impossible। बहुत हिम्मत चाहिए उस चीज के लिए। आज हम खुले बड़े कंफर्टेबल जोन में बैठ के हम सत्संग कर लेते हैं, बट गुरुजी के साथ तो ऐसा लगता था कि बस सिर्फ गुरुजी बोले और कोई ना बोले, कोई और बात सुनाई ना दे, हमें सिर्फ गुरुजी की आवाज सुनाई दे, बस एक यही अट्रैक्शन होती थी। तो एक चीज संगत जी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। 100 बार माला फेरो का कोई औचित्य नहीं होता या उसका कोई पैरेलल नहीं है कि अगर आप प्यार से गुरु जी को एक बार याद कर, एक बार गुरु जी का जब आप जाप करते हो या याद करते हो, अगर आपके शरीर में, आपके मस्तक में, आपके हेड में एक शिवर भी होता है ना, वो भी गुरु जी को पहुंचता है। क्योंकि गुरु जी हमारे रोम रोम में है। हम बहुत काम करते हैं जिंदगी में, हर दिन हम हजारों काम करते हैं, मगर ये काम अगर बैठ के एक पल या एक बार गुरु जी को याद कर लें, तो गुरु जी कहते सी वो हजारां पाठा करोड़ा पाठा के बराबर है। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ मेरे को पहुंच जाते हो या थोड़ी सोच मेरे को पहुंच जाती है। और हमारी जिंदगी में कोई भी, किसी तरह की कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। ये उसका एक मीनिंग होता है जो गुरु जी करते हैं। अच्छा बुरा जो भी चीज होती है हमारे साथ, वो गुरु जी की ही रजा से आती है। सो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि ये सब खेल है, यहाँ पे रहना, इस जिंदगी में को बिताना इज जस्ट अ गेम। गेम इन अ वे, कर्मा की गेम। गुरु जी ने यही बोला कि जड़े बूटे तुसी लगा के आए हो और जड़े तुसी कर्म करके आए हो, वो इत्थे मेरे नाल बैठ के कटोगे ते बड़ी जल्दी कटे जाएंगे और ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं चलेगा। बस चढ़ते जाओ गुरु जी की तरफ, बढ़ते जाओ गुरु जी की तरफ, दैट्स इट। ये इतनी बड़ी दात गुरु जी ने जो हमें दी है। सो संगत जी, जस्ट थिंक, सारे आडंबर बेकार, कोई आडंबर का कोई मतलब नहीं। अगर एक बार आंख बंद करके गुरु जी को याद कर लो, तो वो हर तरह का दुनिया को दिखाने के लिए कोई सत्संग नहीं है। आपका वन टू वन गुरु जी से कनेक्शन, गुरु जी से प्यार, वही बड़ा सत्संग है। सबसे बड़ा सत्संग वही है। इसीलिए गुरु जी ने हमें ये आज्ञा दी कि ऐसा सत्संग करना है। बट आज तो मीडिया में बैठ के हम लोग एक दूसरे से सत्संग शेयर करते हैं, मगर पहले गुरु जी का आदेश यही था, नो मीडिया। बिकॉज गुरु जी की महिमा इतनी बड़ी थी कि सारे द्वार खुल जाते तो शायद संगत से कंट्रोल भी नहीं होता। इतनी इतनी गुरु जी की कृपा सब पर थी। सो मेरा सत्संग उस दिन से ही स्टार्ट हो गया जब गुरु जी ने बुला लिया। बस वही डे था जो अंदर बाहर गुरु जी ने, कहते ना हमारी फाइलें खुलती हैं, और ऐसा ही होता है कि फाइलें खुल गई। शरीर में क्या हो रहा है ये बहुत तरीके से गुरु जी ने समझा दिया कि आपके जो दुख तकलीफ हैं वो सब मैंने ले लिए। हर रोज सुबह गुरु जी ने 2 बजे 3 बजे दर्शन देना, ब्लेस करना, अंकल की जो भी इश्यूज थे या जो भी तकलीफ थी उसके लिए गाइड करना, और जो जो अच्छा तरीका बताना कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ चले जाओ या वहां चले जाओ। जैसी उनकी आदेश थी, वो स्टेप्स टू स्टेप और वर्ड टू वर्ड हमें फॉलो करने के लिए भी गुरु जी ने शक्ति दी। बिकॉज हम बहुत टूटे हुए थे, बहुत सब कुछ चला गया था हमारा। एक विश्वास होता है, वो पांव पकड़ने पे ही वापस आया।
थैंक यू गुरु जी, बहुत बड़ा शुक्राना जो हमारी बाह पकड़ी आपने। और बस हमेशा आप अपने चरणों में ही रखना हर पल। कोई किसी चीज की और वैल्यू नहीं है हमारे लिए। ऐसे गुरुजी जब अंकल की ब्लेसिंग्स कर रहे थे, तो एक दिन क्योंकि हम भोपाल से आते थे बाहर से, तो मोस्टली मायके के साइड में या हस्बैंड की फैमिली के साइड में, ससुराल में कहीं भी आके रुकते थे, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो या 4 दिन हो। तो जब भोपाल से आए तो गुरुजी को मतलब पहली फुर्सत में ही होता था कि चलो पहले गुरुजी के पास चलते हैं। और कोशिश करते थे कि रोज गुरुजी के पास पहुंच जाए, क्योंकि वहां सबको अलाउड नहीं था रोज आना। तो भी बाहर से आते थे, तो इसलिए एक स्पेशल परमिशन मिल गई कि रोज आ सकते हैं, क्योंकि आप कभी कभी बाहर से आते हैं। तो गुरुजी की एक दिन कृपा हुई कि जाने से पहले हमने जैसे ही गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए माथा टेका, तो ब्रदर और भाभी पीछे खड़े थे। अंकल ने बताया, मेरे ब्रदर जनरल मल्होत्रा गुरु जी के बहुत पुराने मुरीद है और पंजाब से ही गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो पीछे खड़े थे, तो भाभी से बोला कि आज तेरी ननान कितने जा रही है। सी मैंने नहीं बताया गुरु जी को कि मैं बाहर से आती हूँ या मैं कहीं रुकती हूँ या किसके पास रहती हूँ, कौन सा मेरा घर है, कहाँ मैं रहती हूँ। सो ये उनकी कृपा थी कि पूछा आज ये कहाँ जा रही है। तो नेचुरली गुरु जी के सामने बोलना किसी के लिए आसान नहीं था। सेम वाज विद माय भाभी। तो सेकंड सेंटेंस गुरु जी सेड कि एनु आज अपनी कर ले जा, एनु दिखाइए कि इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होना है और मैं करना। सो संगत जी, गुरु जी का आदेश, हाथ जोड़ के सबने जी गुरु जी आज्ञा ली। और करीबन 3 साढ़े 3, मतलब रात को कितने बजे थे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम, मगर उस टाइम हमारी आज्ञा हो रही थी। हम लोग घर पहुंचे, विद इन 20 मिनट्स ब्रदर के घर पहुंच गए। और उस दिन आई डोंट नो कैसे हुआ, बट लाइक नॉर्मली आर्मी के जो अकोमोडेशंस होती हैं उसमें एक गेस्ट रूम होता है, वहीं रुकते थे कभी बाई चांस अगर उनके यहाँ होते थे तो उस दिन उन्होंने अपना बेडरूम खोला अपने हम लोगों के लिए। तो हम लोग वहां जाके सो गए। नेचुरली हम लोगों ने कुछ नहीं बोला रात को, क्योंकि कोई टाइम ऐसा नहीं था। एंड वी वेंट टू स्लीप इन जस्ट 5 मिनट्स। और इतनी डीप स्लीप 5-10 मिनट के अंदर हम लोग चले गए कि जैसे गुरु जी से आज्ञा लेके आए थे, गुरुजी उसी रूप में मेरे मस्तक पे आके यहाँ बैठ गए। इतने छोटे से, जितने छोटे आपने पेंडेंट पहने होंगे या देखे होंगे जो गले में पहनते हैं, बिल्कुल छोटे से ऐसे गुरुजी। एंड देन फ्लिक ऑफ अ सेकेंड, जैसे आप 2 बार चुटकी बजाइए उतने में पूरा सत्संग हो गया। ऐसे गुरुजी बड़े हुए एंड को मेरे सामने आके पूरे उसी रूप में खड़े हो गए। एंड इतने में ही लाइक कहते हैं ना कि ये बोलते बोलते ज्यादा टाइम लग रहा है, बताने में ज्यादा टाइम लग रहा है जितनी जल्दी गुरुजी ने वो कल्याण किया। मेरी बॉडी में ऐसा फील हुआ कि एब्डोमेन में कुछ जलन हो रही है, जैसे कोई घाव के ऊपर स्पिरिट डाल देते हैं, वैसी फीलिंग। मुझे लगा कि अभी जैसे नींद से उठता है आदमी तो सोचता है कि क्या हुआ, आसपास दिखता है नेचुरली टू सी के बेसिकली है क्या, कि ऐसी क्यों फीलिंग हो रही। एंड देन आई केम टू नो कि ऐसे गुरुजी ने आज्ञा दी है, तो गुरुजी ने अपना कल्याण करने के लिए वही प्रकट हुए। सो संगत जी, दिस वाज फर्स्ट, कहते हैं जैसे एक ऐसी फीलिंग थी, फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा मेरे माइंड पे हुआ कि मेरे से बिल्कुल रहा नहीं गया। मेरा मन था कि मैं बस उठ जाऊं और सबको उठा दूं और अपना सत्संग सुनाऊं। मगर नेक्स्ट डे सुबह तक वेट किया। जैसे ही बैठे थे तो आज्ञा हुई कि जैसे ब्रदर भाभी के पास में थे, तो उन्होंने बोला नहीं अभी आप सत्संग मत करो। जब गुरु जी के पास पहुंचे तो पहला शब्द गुरु जी, फिर देखिए सब कुछ इतने प्रैक्टिकल होता है और मैं करना, चलो बैठो इतने इन्होंने सुनाओ अपना सत्संग। सी संगत जी, जो मेरी उस टाइम पे सिचुएशन थी कि मेरा मन था सत्संग करने का, गुरु जी ने यहाँ पर बिठा के अपने चरणों में बिठा के और एक कपल को बोला कि इनको अपना सत्संग सुनो। बट संगत जी, गुरु जी के पास बैठ के और बोलना, आज भी मेरे को वही फीलिंग होती है कि इट्स लाइक पता नहीं कितने हम टीचर रहे होंगे और प्रिंसिपल रहे होंगे और कितने को हमने क्या क्या लेक्चर दिए होंगे, मगर गुरु जी के पास बैठ के बोलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई बहुत बड़ा दिल वाला होगा जो कुछ बोल सके। और मैं गुरु जी के मुख की तरफ देखते जा रही हूँ और उन संगत की तरफ देखते जा रही हूँ कि इतने एल्डरली कपल
हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं और मैं अपनी कल्याण को, इतनी पर्सनल चीज को कैसे उनके साथ शेयर करूं। गुरु जी की तरफ देख रही हूँ, एक बार उनकी तरफ और एक बार संगत की तरफ। वो तो जानी जान है ना, तो सामने बैठ के बोल रहे हैं, हाँ जी फिर दसो। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई समझाता है कि बताओ कि क्या हुआ रात को। मगर मेरे पास शब्द नहीं थे संगत जी। एंड गुरु जी ने पूरा सत्संग, जो कुछ रात को हुआ, वो पूरा का पूरा सत्संग इन 4 सेंटेंसेस गुरु जी ने बोला, और मैंने वही रिपीट किया और वो संगत को सुना दिया। उसके आगे ना एक शब्द मैंने जोड़ा और ना एक शब्द कोई मैंने कम कर पाई। जो जो गुरुजी सेंटेंस बोलते थे वही मैं उनके साथ बोलती थी। सो 1 and 1 to 1 गुरुजी ने पूरा सत्संग किया। कैसे उन्होंने दर्शन दिए, कैसे उन्होंने मेरे को हील किया, कैसे मेरा रोम रोम उन्होंने क्लीन किया। और फिर बताया गुरुजी ने कि हुन कितने गए फाइब्रॉइड्स। भी गुरुजी ने समझाया कि देख तेरे अंदर ये तकलीफ थी जो मैंने निकाल दी, अब जाके चेक करा ले। और चेक भी करवाने के लिए भेजा कि जाओ अपना चेक करा के आओ, कि सब कुछ निकल गया, ये सब कुछ खत्म, जो भी तकलीफ थी सब खत्म हो गई। ऐसी कृपा गुरु जी की कि किसी किसी संगत को या किसी किसी डॉक्टर को बोल देते थे, चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट है या नहीं है, चल जाओ जैसे टेस्ट कराने जा, चल जा फिर एक सवेरे जा रही है टेस्ट करा, जा एनु देख ले। वो अंदर से सोचेगी कि मैं तो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। जो है वो डॉक्टर, वो डिफरेंट डॉक्टर है, डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर है। मगर गुरु जी का आदेश हुआ, जी गुरु जी, और वो विजिट किया उन्होंने मेरे को। मगर उनकी विजिट से क्या से गुरुजी ने मेरे को वहां पर किस चीज के लिए ब्लेस करना है, संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो तरीके हैं वो इतने वास्ट है कि ना आप जान पाएंगे ना मैं जान पाऊंगी। कहते भगवान के हजारों करोड़ों कितने ही तरीके होते हैं, और गुरुजी ने अपने दिखाया, दर्शन में भी दिखाया कि उनके कितने हाथ हैं, कितनी आंखें हैं, कितनी चीजें हैं जो हम दुनिया वाले लोग नहीं समझ सकते। सो अपनी सोच, अपना एक दायरा, उससे बाहर निकल के गुरुजी को जब छूते हैं हम या गुरुजी को याद करते हैं, तभी गुरुजी का एक ऑरा जो है वो आप देख पाए, आज भी देखते हैं। गुरुजी की महिमा ऐसी है, गुरुजी कृपा करें तो आज आप क्या चीज नहीं देख सकते। सामने बैठे हुए गुरुजी दिखते हैं, आपके पास, आपके नेक्स्ट बेड में आपके हस्बैंड सो रहे होंगे, आपको लगेगा आपका हस्बैंड सो रहे हैं, मगर आपको वो दर्शन में वो दिखा रहे होते हैं कि मैं ही सो रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के पार्ट है हम, उनका अंश हमारे अंदर है, हमारे रोम रोम में बसते हैं वो। तो गुरु जी को इतना इतना अपार जानिए अगर, तो वो अपरंपार है हर एक काम में हमारे। जैसे हम सोचे कि इतना बड़ा रब है, वो हमारी छोटी छोटी चीज को कैसे मैनेज करते हैं, या वो थोड़ी जानेंगे, मगर वो जानते हैं। आप करिए तो सही, आप सोचिए तो सही, आप गुरु जी की तरफ ध्यान लगाइए तो सही, आप सरेंडर तो करिए। अगर हम तैयार है सरेंडर के लिए, हमारा मन साफ है, तो सरेंडर तो उन्होंने ही कराना है। वो बहुत बड़ी चीज है सरेंडर, वो उन्होंने ही कराना है, वो भी उनका ही काम है। हम तो बस खाली उनको याद करते हैं, प्यार से बैठ जाते हैं उनके पास, हाँ जी दसो गुरु जी उनके की करिए। बिकॉज हर मोड़ पे हमारी मुश्किलें हैं इस दुनिया में रहना। जैसे गुरु जी के टाइम पे हम लोग सत्संग सुनते थे उनके मुख से कि गुरु जी देखो सानू किन्नी सच झूठ बोलने पैंदे, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। बोले बिजनेस की होर गल है, तो उससे वो बिजनेस अपना कम कर दो, मगर फॉर एनी अदर टाइम्स सच बोलो, सच नाल रहो, घट बोलो, अपनी एनर्जी सेव करो और मेरे वाला लगाओ। पर एबीसी ना करो, एबीसी अपनी कंट्रोल है ना, वो ना करो तो बस थोड़ा भांडा साफ। फिर भी गुरु जी कहते सी कि मैं इन्हों हफ्ते च एक दिन बुलाना कि एक हफ्ते ही इन्ना मैला करके आ जाते हैं कि मैं फिर साफ करना पैंदा। गुरु जी की इतनी ऑरा थी, इतनी लाइट थी और इतनी फ्रेग्रेंस थी कि हम लोगों का सांस लेना, उनके दरबार में बैठ के सांस लेना या उसको कंट्रोल करना इजी नहीं था। बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे कहते तूफान में कोई बैठा है, इतनी फ्रेग्रेंस का भरा हुआ झोंका आता था कि खुद हिल जाते थे हम लोग कि हम कहाँ बैठे, ऐसे लगता था ऊपर से बरस रहा है
जैसे कोई शावर के नीचे बैठा हो या एक झरने के नीचे बैठा हो, ऐसी फीलिंग्स होती थी उस समय। बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का समय था। तो शुक्राना गुरु जी अपने पास बुलाने का, ब्लेस करने का। इसके बाद पूरी फैमिली हमारी हमारी फैमिली हमारी जुड़ी हुई हमारी फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब एक एक का नाम लेके गुरुजी ने ब्लेस किया। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हम लोग बहुत टूट गए थे। जैसे गुरुजी की कृपा के हम बहुत आदी हो गए थे। गुरुजी से हम मिलने के लिए हम क्रेजी थे कि बस एक भी मोमेंट हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए सिवाय गुरुजी से मिलने के, या उनकी सोच से, या उनको याद किए हमारा एक भी पल नहीं जाना चाहिए। तो गुरुजी ने चोला छोड़ा तो सब टूट गए। एक्चुअली हर एक संगत को बहुत बहुत बड़ा शौक हुआ। ऐसी कोई संगत नहीं होगी जिसको छुआ हो गुरुजी ने, और आज भी ऐसी फीलिंग है। सो संगत जी, हम लोग देख रहे थे, सब देखा कैसे गुरुजी के मस्तक के शिवलिंग एक एक करके वो जा रहे थे। तो ये सब चीजें हमारे सामने हुई। मगर गुरुजी ने, जैसे थर्ड डे था आफ्टर ही लेफ्ट हिज चोला, और थर्ड नाइट एंड फोर्थ मॉर्निंग गुरुजी ने दर्शन दिया, और उसी फॉर्म में दर्शन दिया जिसमें हम गुरुजी को बड़े मंदिर में देख रहे थे। और गुरुजी के शरीर से उस स्टेज पे भी अमृत छलका पूरा, और इतना अमृत छलका कि पूरा मेरा शरीर गीला हो गया, टॉप टू बॉटम। इतना अमृत था उनके शरीर का। सो पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या पिलाना था, या मेरा कैसे क्या कल्याण करना था, और मुझसे बोला कि चलिए, ये अपना ध्यान नहीं रखती। क्योंकि हम गुरुजी की शरण में थे, और अंकल की दुख तकलीफ को हम ब्लेसिंग्स देख रहे थे गुरुजी ने उन पे की, तो अपनी तरफ ध्यान जाता भी नहीं था। क्योंकि एक प्रॉब्लम बड़ी होती है सामने, तो आदमी बाकी चीजें भूल जाता है। और ऐसा गुरुजी का कहना, और गुरुजी अपने साथ में 2 डॉक्टर्स भी लेके आए उस स्टेज पे भी। और उन डॉक्टर्स के साथ में आने का मतलब उस टाइम तो समझ नहीं आया, मगर आज समझ आता है। क्योंकि उसी साल मैंने अपना एक चेकअप कराया, जो ईयरली हम लोग कराते थे, बॉडी चेकअप और एग्जीक्यूटिव चेकअप इन पोलो, वो कराया। बट इंसिस्टेंटली, जैसे कहते हैं ना, एक तो टेस्ट ऐसे होते हैं लेडीज के जो पैकेजेस में नहीं होते, तो बच्चे बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि आप ये 2 भी टेस्ट कराइए। वन इज LFT, वन इज KFT, और एक मेमोग्राम, ये सब चेक कराइए, क्योंकि आफ्टर सर्टन एज ये भी कराना चाहिए। सो वी टुक दैट पैकेज, जो एक्स्ट्रा पैकेज था, तो उसको कराया। और संगत जी, टू माई शॉक, क्योंकि आपको कुछ फील ना हो रहा हो और आपके शरीर में कुछ हो रहा हो, तो समझ सकते हैं कि जब रिपोर्ट आती है तो इंसान की क्या हालत होती है। माई LFT वॉज वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। सो इमेजिन करिए कि गुरुजी ने उस दिन अमृत छिड़क के मेरा क्या क्या कल्याण कर दिया होगा। कि टेस्ट कराने पे मेरी वो स्टेज थी जो गुरुजी ने छोड़ी या जो बचाई, क्योंकि मैंने अपना भी काटना है, तो वो कटवा रहे हैं। ऐसी स्टेज बनाई कि एक टैबलेट पे उस टाइम ट्रीटमेंट किया, और डॉक्टर्स हैरान थे कि आप चल फिर रहे हैं, आप हर कुछ खा पी रहे हैं, और आपके लिवर की ये स्टेज है। बट विद इन फ्यू डेज, जब जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे थे, तो डॉक्टर्स भी शॉक थे कि ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि जो इतने साइड इफेक्ट्स लेके आता है कि इंसान बहुत मुश्किलों से गुजरता है। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं बाकी अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि आप भी ऐसे करिए। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं? संगत जी, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट बड़े मंदिर जाते थे, वहां पे लंगर प्रसाद करते थे, माथा टेकते थे गुरु जी को, और जो मेडिसिन थी वो गुरु जी से ब्लेस करा के खाते थे, जो भी उसने दी। सो उसके साइड इफेक्ट्स इतने बुरे होते हैं उन मेडिसिन के, नेचुरली आप लोग सब जानते हैं कि इतने सीरियस या इतनी हाई डोज ऑफ मेडिसिन आदमी कोई खाता है तो कितने साइड इफेक्ट होने चाहिए। बट गुरु जी की ऐसी कृपा थी कि आई बिकेम ऑल राइट इन 1.5 months। 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने, और 1.5 महीने में ही मैं ऐसा नॉर्मल हो गई। और आज तक वो डॉक्टर बाईपास टेस्ट करने चाहते हैं, उसको
मेरे लिवर को टेस्ट करना चाहते हैं, और एक दो बार उन्होंने करा भी है इन्वेजन इनसाइड, बट दे कुड फाइंड नथिंग। सो ऐसी गुरु जी की कृपा होती है कि वो एक कण भी छोड़ते नहीं है। बस आप अपना भाव उनसे, मन उनसे, जाप उनका हर तरह से जुड़े, तो वो क्या नहीं करते। आपकी सोच छोटी हो सकती है, आप आपका बिलीफ छोटा हो सकता है, मगर गुरु जी का अपरंपार है। बहुत बहुत उनकी कृपा है हम पे। ऐसे ही मेरे को एक और याद आ रहा है कि यूएस चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस दी कराई कि आप वॉक जरूर करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, और रेगुलर मेरी पूरी शेड्यूल सेट किया। अब यूएस जाने पे तो सबको पता है संगत जी के बहुत डिफरेंट वहाँ पे शेड्यूल है, रूटीन भी डिफरेंट हो जाती है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर एक चीज डिफरेंट है। तो वहां जाके तो हमने बहुत मस्ती करी और सब भूल गए। जो जो डॉक्टर्स के एडवाइस थे सब भूल गए वहां जाके। और आफ्टर 3 मंथ्स, जैसे गुरु जी के दर्शन होते थे, हर तरह की ब्लेसिंग्स होती थी, बट आफ्टर 3 मंथ्स गुरु जी केम। उनके हाथ में संगत जी 6 to 8 इंच बड़ा एक एक नेल था। मोटा नेल होता है जैसे स्क्रू होता है, और 6-8 इंच बड़ा। और वो मेरी पीठ के अंदर उन्होंने, सेंटर ऑफ द बैक, उन्होंने अंदर डाल दिया। लाइक द फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना, एक फर्स्ट सीन में आदमी सोचता है कि अरे दिस गोइंग टू पेन, बट जब वो गुरुजी के हाथ में देखा तो दैट फीलिंग ऑल्सो वैनिश्ड। और गुरुजी ने मेरे को स्वप्न दर्शन में ही पूरा नेल अंदर डाला एंड ही पुल्ड इट आउट। और वो मेरे नेचुरली वो पार्ट था जहाँ पे इन्फेक्शन होगा या कोई इश्यू होगा या कोई ब्लॉकेज होगा, जो भी था, मगर मेरे को पता नहीं चला। इट वॉज इन दैट दर्शन द होल थिंग वॉज क्योर्ड। संगत जी, दिस वॉज a very big thing to happen जब वहां पे हम लोग थे, क्योंकि वहाँ इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन टू गो थ्रू अ मेडिकल ट्रीटमेंट और इवन हॉस्पिटलाइजेशन। सो वहाँ पे एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, छोटी इशू या बड़ी इशू हो, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, कहाँ से हम कैसे क्या करने जा रहे हैं। एक दिन गुरु जी का एक सत्संग और मेरे को याद आ रहा है कि गुरु जी का आदेश हुआ अंकल को कि हमने सिएटल जाना है, और सिएटल जाने के लिए वी हैड टू टेक अ डिटॉर। तो हमारी बुकिंग थी, और उस ट्रिप में मेरे बेटे की शादी थी, उसके एंगेजमेंट के लिए, लाइक हम लोग लड़कियां देख रहे थे तो एंगेजमेंट थी, तो उसकी तैयारी चल रही थी। तो गुरु जी का आदेश तो था, बट उस चक्कर में उस ट्रिप में हम नहीं जा पाए। तो जब नेक्स्ट ट्रिप में हम गए तो हमने सिएटल का टिकट वहां से वाया सिएटल हमने बुक करा, यहाँ से जाने के टाइम पे वहां पहुंचे। संगत जी, इट्स एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, क्योंकि हम कैलिफोर्निया से सिएटल पहुंचे, और वहां जो आंटी अंकल हैं, वो जो संगत की सेवा का भाव है उनके अंदर, कंपेरेबल नहीं है। बहुत सी संगत देखते हैं हम, बहुत संगत से मिलते हैं, और वो भाव पैदा करना, अपनी संगत के लिए वो भाव पैदा करना भी गुरु की सेवा है। वो भी गुरु की सेवा है। आप संगत में बैठ के कुछ करते हैं, या आप संगत के लिए कुछ करते हैं, या आप मंदिर के लिए या अपने घर में सत्संग के लिए कोई सेवा करते हैं, वो एक बहुत बड़ा भाव है। उनकी सेवा देख के हमें लगा हम छोटे हैं, हमने अभी सेवा सीखनी है। बहुत बहुत ऊंचे भाव से उन्होंने हमारी संगत वहां पर जो सिएटल में तैयार करी है उन्होंने, और उनकी जो सेवा करते हैं, आनंद कराया गुरु जी ने। 3-4 दिन महाआनंद कराया। एक पल भी हमने बिना सत्संग के नहीं गुजारा वहां, इतना सत्संग था। वापस वहां से जब 3 दिन के बाद हम वापस आ रहे थे, तो रात को जैसे फ्लाइट में आप नेचुरली इजी होते हो तो लेट जाते हो, सो जाते हो या कुछ, और उसी में गुरु जी ने दर्शन दिया कि जाओ और चपाती सेवा करो, प्रसादा सेवा करो। ऐसे ऐसी चीजें कई बार गुरुजी आदेश देते हैं कि बहुत बहुत नॉमिनल, जैसे ये काम करते हुए आपको कैसी फीलिंग होती है। आप अगर गुरुजी के लिए चपाती प्रसाद बना रहे हैं, तो साथ में सत्संग चल रहा है, तो कैसी फीलिंग होती है अंदर से
कि गुरुजी मेरे हाथ से बनी हुई प्रसादा छकेंगे, तो अपने शरीर में ऐसा लगता है कि शुक्र है कि ये मेरे को आता है, या शुक्र है मैं ये कर पाती हूँ। ऐसे ही गुरुजी ने एक दिन बोला कि बड़े मंदिर जा और समोसा प्रसाद बना। संगत जी, मैंने, आप समझ सकते हैं कि आपको ड्रीम दर्शन में, कैन यू कंट्रोल दैट? नो, वी कांट कंट्रोल। और गुरुजी ने ही बुलवाया होगा कि मैंने तो समोसा नहीं बनाना आंदा गुरुजी। देन ही सेड कि जाओ फिर पांडे मांझ। ये पांडे मांझने तो आते हैं ना सबको। तो ये सब गुरु जी के खेल है, गुरु जी के आदेश है। ये आपके करने से या मेरे करने से नहीं है। आज मैंने जो, आपने मेरे को ये सेवा दी सत्संग करने की, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ये चीजें नहीं निकलती अंदर से जब तक गुरु जी नहीं चाहते। ये सत्संग नहीं निकलते अंदर से, कभी नहीं किए होंगे शायद इस तरह से। अगर करे भी होंगे तो जो करवाना है गुरु जी ने वो करा होगा। तो संगत जी, जब गुरु जी आज्ञा देते हैं किसी चीज के लिए, उसमें डिले करना या उसका कोई दूसरा मीनिंग निकालने का कोई कोई उसका वैल्यू नहीं है। कोई मीनिंग मत निकालो। जब गुरु जी ने कोई आदेश दिया है, आंख मुंह कान नाक दिमाग सब बंद करके चल पड़ो, बस निकल पड़ो। और जब गुरु जी ने करवाना होगा, खुद करवा लेंगे। जो समय राइट होगा खुद करवा देंगे। फिर आपको नहीं भी आता होगा ना, वो वाली लैंग्वेज मुंह से निकलवा देंगे। आपको नहीं आती कोई चीज, अगर बोलना नहीं आता तो वो अच्छे से वो बुलवा देंगे। ऐसा गुरु जी का हो रहा है, ऐसा गुरु जी का तरीका है हमें चलाने का, अगर हम उनकी शरण में है तो। बस गुरु जी की शरण में रहना, कोई चीज की तरफ ध्यान न रखना। सब हो रहा है, सब कर रहे हैं, शरीर भी कर रहा है, हमारे हाथ पांव शरीर हर एक चीज, हमारी जीवा भी चल रही है। मगर जिस दिन आपने इन चीजों को अहमियत ना देके गुरु जी को ही सबसे ऊपर बिठाया, अपने मस्तक पे बिठाया, उस दिन आप देखिएगा कि आपको गुरु जी की आवाजें सुनाई देंगी, आपको गुरु जी के आदेश सुनाई देंगे, आपको गुरु जी बोलते हुए सुनाई देंगे। बस इतना ही करना है, हमने और कुछ करना ही नहीं है। ये दुनिया के काम है जो हमको कर रहे हैं, वो भी एक सेवा है, दी है गुरु जी ने, एक काम दिया है हमें करने के लिए। कहते थे कि अपना परिवार ਨੂੰ देख के जड़ा मैं परिवार ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, वो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी साडा जुड़ाव बनाया है। वो भी एक कर्म है हमारा, करना है हमने। और तभी गुरुजी रात को 7 बजे बुलाते थे कि अपने काम खत्म करके तब मेरे पास बैठो। वही अमृत वेला है, जब आप सब चीजों से हटके, सब काम खत्म करके, अगर रात को भी 11 बजे या 12 बजे आपको अब सब कुछ कर लिया, उसके बाद आंख बंद करके 5 मिनट भी गुरु जी के साथ बैठते हैं, वही अमृत वेला है। आप अमृत वेले उठ के और सोए हैं या ध्यान नहीं लग रहा, तो वो कैसा अमृत वेला, जब रब से जुड़े नहीं आप। अगर रब से जुड़ गए तो हर समय अमृत वेला है। और गुरु जी सामने बैठे हैं तो पता नहीं, वो गोल्डन पीरियड है। वो ऐसा गोल्डन पीरियड है कि कोई उसका मैच नहीं है। तो संगति मेरी, बहुत बहुत गुरु जी ने हर तरह से ब्लेसिंग्स की हैं। और आई थिंक सभी संगत की करते हैं गुरु जी। तो ऐसी ऐसी सोच दे हमें कि नया साल ऐसा आ जाए कि बस फिर हम 1 to 1 जुड़े, एक दूसरे के साथ बैठ के सत्संग करें। जो इतना प्यार गुरु जी का है वो एक दूसरे से बांटे। ऐसा गुरु जी हर पल हर क्षण करें। जब भी आपको सत्संग करने के लिए लगे कि को सत्संग कराना है, मोस्ट वेलकम। आप कभी भी फोन करें, वी कैन डू इट। दोनों कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।